अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर 2 कार्नोट इंजन सीरीज में कनेक्टेड है। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट इंजन। मतलब एक इंजन का जो हीट लॉस्ट हो रहा है वो वेस्ट हो रहा था ना, उसको दूसरे हीट इंजन को एज ए सप्लाई दे देते हैं। तो इससे हीट इंजन्स ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं और एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कनेक्ट करने से कॉस्ट ऑफ हीट इंजन्स बढ़ जाता है। तो एक क्यूमुलेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी कि कितने इंजन्स लगा सकते हैं, 2 3 बहुत सारे लगाओगे तो कॉस्ट ही बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर 2 इंजन्स लगाए गए, एक 600 केल्विन पे लगाया गया है। यहाँ पर हीट इंजन ए ऑपरेट हो रहा है, ये कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है T2 और दूसरे हीट इंजन को दे रहा है B को, वो रिजेक्ट कर रहा है एट टेम्परेचर 400 केल्विन। आपको T2 पूछा गया क्वेश्चन पढ़ोगे तो, और ऐसा बोला गया कि दोनों हीट इंजन्स इक्वल वर्क आउटपुट दे रहे हैं, इक्वल वर्क आउटपुट दे रहे हैं। तो मैं वर्क अपॉन हीट को लिख सकते हो, एफिशिएंसी को 1 - T2/T1। तो W/Q1 लिख सकता हूँ मैं 1 - T2/T1 कितना है 600। ये T1 है, ये आपका T3 है, 600 हो जाएगा। ऐसे में W यहाँ पर जो Q1 है ये Q2 है, यही Q2 यहाँ आ रहा है, यहाँ ये Q3 जा रहा है। तो W/Q2 लिखेंगे, यहाँ पर W/Q2 लिखेंगे सेकंड केस के लिए। ये मैंने A के लिए लिखा है, ऐसे B इंजन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा W/Q2 वर्क सप्लाइड बाय हीट, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड इज द एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T लोअर बाय T हायर। T लोअर कितना है 400, T हायर इसका हीट रिजेक्टेड टेम्परेचर जो सिंक है इसका फर्स्ट वाले का वही है, मतलब T2 जो हमको निकालना है। मतलब ये दोनों में से अब अगर वर्क इक्वल है तो डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करने से वर्क कैंसिल हो जाएगा। तो मैं B/A कर रहा हूँ, B/A करने से आपको वर्क और वर्क कैंसिल हो गया, Q2 नीचे रह जाएगा, Q1 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू 1 - 400/T2 डिवाइड बाई 1 - 600/T1। अब Q2/Q1, Q1 Q2 तो हमको पता नहीं है, तो Q1 Q2 का रेशियो डायरेक्टली T1 T2 का रेशियो होता है, बिकॉज Q1/Q2 हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, Q1/Q2 इज T1/T2। इस रिलेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते, तो T1 मतलब 600, T1 कितना है 600 आपका बाई T2 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 - 600/T2, ओके, इज इक्वल टू 1 - 400/T2। सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया हमने, हायर टेम्परेचर T2/600, T2/600 है ना, T2/600 इंटू यहाँ पर 1 - 400/T2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 600 T2 कट जाएगा, ये 600/T2 आएगा, 600/T2 - 1 इज इक्वल टू 1 - 400/T2। इसको इधर ले आओ, 600 + 400/T2 -1 उधर गया, 2 हो गया। तो T2 को उधर ले आओ तो 1000/2 आ रहा है, 1000/2 मतलब 500 केल्विन, 500 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। तो 500 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। 500 केल्विन मेरे को ऑप्शन नंबर 4 से मैच होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कैस्केडिंग ऑफ हीट इंजन, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल को कैस्केड करते मतलब मिक्स कर 2-3 कार्नोट इंजन को सीरीज में कनेक्ट किया गया, ओके। ऐसा ही कार्नोट इंजन का कैस्केडिंग का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें 1 2 3 कार्नोट इंजन्स कैस्केड किए हुए, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का जो हीट सप्लाइड का रेशियो है Q2/Q1 इज T2/T1। ऐसे ही यहाँ से Q1 आ रहा है और इसमें Q2 जा रहा है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, इनके बीच में रिलेशन लिखना हो तो आपको दिया गया है अदर 3 इंजन्स आर इक्वल एफिशिएंसी, इक्वली एफिशिएंट बोला गया है। एफिशिएंसी इक्वल है तो 1 - Q2/Q1 सबका सेम होना चाहिए, मतलब हीट रिजेक्टेड, तो सबका Q2/Q1 मतलब हीट रिजेक्टेड बाई हीट सप्लाइड सेम होना चाहिए। सेकेंड केस में Q3/Q2 हो जाएगा T3/T2 और Q4/Q3 मस्ट बी इक्वल टू T4/T3। ये सारे इक्वल है बिकॉज एफिशिएंसी 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इक्वल टू एफिशिएंसी 3 बोला गया। अगर एफिशिएंसी सेम है तो 1 - T2/T1 सबका सेम होना चाहिए, मतलब T2/T1 T3/T2 ये सारे इक्वल है।
तो मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ पहले, तो T2/T1 इक्वल टू T3/T2, दैट मीन्स T2 इक्वल टू √T1/T3, एक रिलेशन में कोई आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग अगर टेम्परेचर्स को, तो मैं देख सकता हूँ T3/T2 मस्ट बी इक्वल टू T4/T3। यहाँ से T3 को मैं लिख सकता हूँ T4/T2 अंडर रूट। तो मैं T3 की जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मेरे ऑप्शन से मैच करना है, मेरे को T3 और T2 निकालना है। तो T3 में आना चाहिए T4/T2, बट यहाँ पर T1/T4 के टर्म में आंसर आ रहा है, T1/T4 में आंसर आ रहा है, सब ऑप्शंस T1/T4 में दिया हुआ है। ऐसे ही T2 का भी आंसर T1/T4 में दिया हुआ है। तो पहले तो एक मैच कर लेते हैं, दूसरा अपने आप मैच हो ही जाएगा, है ना। तो सारे ऑप्शंस अलग अलग दिए, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3। तो अगर 1/3 आ रहा है तो 2 बार करना पड़ेगा, अगर 1/4 या 1/2 मैच हो गया तो आंसर दूसरा करना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से T3 को एलिमिनेट करूँगा। T3 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसको लिख दोगे T4/T2 का रूट, है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर T2 की जगह T2 ये T1 है, और T3 को लिख सकते हो T4/T2 होल पावर 1/2, ये इसके पावर 1/2 है, ये अंडर रूट भी है ना। तो आप देख सकते हो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो T पावर 1/4 इधर आके -1/4, तो ये T2 पावर 3/4 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1/4 हुआ, उधर जाके -1/4, और यहाँ पर T1 पावर 1/2, T4 पावर 1/4 आ रहा है। ओके, तो पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहे तो, और पावर 1/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 आने वाला है। T1 पावर 4 से मल्टीप्लाई करने से आपको T2 की वैल्यू कितना दिखेगा, T2 की वैल्यू आपको दिखेगी T1 स्क्वेयर T4 4 कट गया, है ना, होल पावर 1/3। तो ये आपका रिलेशन T1 स्क्वेयर T4 होल पावर 1/3, T1 स्क्वेयर T पावर 4 1/3। यहाँ पर T1 स्क्वेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। पावर 1/3 में एक ही ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से 4th ऑप्शन सही आंसर है। मैं T3 को चेक नहीं करूँगा अभी, चाहे तो चेक कर सकते हो आप अभी, है ना। अब आपको T3 में क्या आ रहा है, T2 आ रहा है ना, तो T2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपकी आई है अभी। सब्स्टिट्यूट करने से आपको ये वैल्यू दिखेगी, है ना। तो आप ऑप्शन 4 को मार्क कर सकते हैं इसके लिए। ये भी कैस्केडिंग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये बोला गया एफिशिएंसी इक्वल है, पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था वर्क इक्वल है, इसमें एफिशिएंसी इक्वल बोला गया है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सोर्स ऑफ हीट एट 10,000 केल्विन इज कनेक्टेड टू अनदर सोर्स एट 100 केल्विन। ओके, कॉपर स्लैब विच इज 1 मीटर थिक, गिवन दैट द थर्मल कंडक्टिविटी इज दिस मच। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी बोल रहा था, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन हो गया। तो ये 1 मीटर का स्लैब है, K की वैल्यू 0.1 है वाट पर मीटर केल्विन। ओके, यहाँ 1000 केल्विन है, यहाँ 100 केल्विन है, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है 900 केल्विन है, 900 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस है। तो Q/A एनर्जी फ्लक्स पूछा गया, फ्लक्स का मतलब Q/A होता है। तो KA dt/dx में एरिया इस तरफ ले आओ, तो dt/dx दिखेगा। तो K दिया हुआ है 0.1, dt दिया हुआ है 1000 - 100, और लेंथ दिया है 1 मीटर। तो 900 × 0.1 90 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 90 यूनिट हो जाएगा, इसका वाट होता है, इसका एरिया वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 90 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। अगेन इजी क्वेश्चन, बट इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है थर्मोडायनामिक्स का, ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 20 to 90। ओके, तो n की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है। ओके, डेल्टा टी आपको 70 दिख रहा है आपको। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोला गया, तो CP यूज़ करना है आपको, है ना। मोनो एटमिक गैस बोला तो F की वैल्यू 3 है, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ओके, बिकॉज CP हो जाता है 1 + F/2, तो 3/2 + 1 5/2। तो यहाँ पर CP की वैल्यू 5/2R हो जाएगी, 5/2R हो जाएगी। ओके, वर्क डन इज क्लोज टू, वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा टी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर वर्क डन NR डेल्टा टी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय द गैस इज क्लोज टू, वर्क पूछा गया, कैलकुलेशन ईजी है, 1/2, R की वैल्यू 25/3 लिख सकते हो, डेल्टा टी की वैल्यू 70 लिख सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो 670 में जाएगा,
ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बिकॉज 6 12 है 72 है, 11.8 के आसपास जाएगा। तो 25 इंटू 11.8, 25 इंटू 10 250 प्लस 25 275 से थोड़ा आंसर ज़्यादा आएगा, मतलब 300 के अंदर आएगा, लेकिन 290 के आसपास आंसर दिखना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे तो हाफ NR डेल्टा टी लगाओ, बहुत ईजी क्वेश्चन। 672 में 12 टाइम्स जाता है, तो 12 इंटू 25 300 है, तो ये 300 से कम आने वाला पक्का। तो ये बाकी ऑप्शन 300 से ज़्यादा है और 300 के आसपास आंसर एक ही ऑप्शन है 291। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ए रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोस एडियाबैटिक प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द प्रोसेस इज टीवी पावर समथिंग कांस्टेंट देन एक्स इज। यहाँ पर टीवी पावर एक्स दिया होगा आपको। ओके, डायटोमिक गैस बोला गया है, अंडरगोस एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर डायटोमिक के लिए गामा डायटोमिक के लिए आपने यूज़ किया हुआ है बहुत बार 7/5। ओके, तो आपको यहाँ पर 7/5 माइनस 1 करना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5 माइनस 1 दैट इज़ 2/5। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2/5 होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए प्रोसेस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन की वैल्यू 1 दे दी, मोनो एटॉमिक गैस एफ की वैल्यू 3 दे दी। ऐसे लाइन पढ़ते आपको याद आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वी टी पावर एक्स, यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, देन के इज कॉन्स्टेंट इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी। टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी। तो आपको पूछा गया है अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो ये कौन सा प्रोसेस दिया गया मोनोएटॉमिक गैस अकॉर्डिंग टू वी टी पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू दे दी है, आपको हीट पूछा गया। तो यहाँ पर हीट निकालने का तरीका एन सी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी है, मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, लेट मी चेक। ओके, कुछ नहीं दिया लग रहा है। आई थिंक द क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 है, तो गामा माइनस 1 या एक्स माइनस 1, यहाँ पर रिलेशन आपका होता है टी वी एक्स पावर माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखते क्या आ रहा है एन सी वी डेल्टा टी। सी वी की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस बोला गया, तो सी वी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 आर। तो 3/2 आर, एन की वैल्यू 1 है तो उसको नया लिखा चलेगा डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस 2। तो ये -1 हो जाएगा। तो 1.5 माइनस 1 0.5 दैट इज़ 1/2, 1/2 आर डेल्टा टी। तो हीट का फॉर्मूला आपने बेसिक फर्स्ट लॉ यूज़ किया है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए गिवन साइक्लिक प्रोसेस सी ए बी द शोन फिगर द वर्क डन इज। तो डायग्राम दे दिया, तो वर्क डन तो एरिया अंडर कर्व होता है। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल का एरिया में ये जो 5 से 1 आपका बेस है और ये हाइट जो है 6 से लेके 1, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1/5 से 1 4 और हाइट कितनी है 6 से 1 5। तो ये 2 5 10 जूल्स आ जाएगा, 10 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये आपको 2019 में आया हुआ था, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुश हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। ए वर्टिकल सिलेंडर क्लोज सेपरेट बाय 2 सेपरेट लेयर्स, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, मास m, नेग्लिजिबल थिकनेस, फ्री टू मूव है। ये आपका पिस्टन सिलेंडर ऐसा है, ओके तो ये फ्री टू मूव है। द लेंथ ऑफ दिस अबव सिलेंडर L1 एंड बिलो सिलेंडर L2, L1 ज़्यादा है तो ऐसा मान लेते हैं ये L1 है ये L2 है, ऐसा है L1 L2 ऐसा है। ओके, ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन का जो वेट है वो भी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। ओके, तो ईच पार्ट कंटेन्स
n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इक्वल टेम्परेचर, दोनों में n मोल्स है, इसमें भी n मोल्स है, इसमें भी n मोल्स है। तो द पिस्टन इज स्टेशनरी, द मास m विल बी, तो इस पिस्टन का मास कितना होगा पूछा है। तो ये पिस्टन को मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसका mg नीचे लग रहा है, तो नीचे से जो गैस का प्रेशर है उसको मैं P2 बोल रहा हूँ, वो P2 इंटू एरिया, एक फोर्स ऊपर लगा रही है, ऊपर से जो गैसेस है उसका प्रेशर मैं P1 मान रहा हूँ, तो ये P1 इंटू ए डाउनवर्ड्स है। तो ये पिस्टन यहाँ आके रुक गया, इसका मतलब ये फोर्सेस सारे बैलेंस्ड है। तो इन फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो मेरे को दिख रहा है mg प्लस P1 इंटू ए डाउनवर्ड्स है इक्वल टू P2 इंटू ए जो अपवर्ड्स है। तो मैं इसको इधर ले आऊँ, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू mg, m पूछा गया आपको। अब P2 P1 तो पता नहीं है, बट आइडियल गैस लॉ से nRT/V लिख सकते हो, nRT/V लिख सकते हो। अब वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं पता, बट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो वॉल्यूम लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ L1 L2 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P2 को nRT/2, टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, nRT टेम्परेचर इज सेम, तो nRT/V वॉल्यूम V2 माइनस nRT वॉल्यूम V1 इंटू एरिया इक्वल टू m इंटू जी। अब वॉल्यूम अपॉन एरिया, एरिया अपॉन वॉल्यूम लेंथ हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कैंसिल कर सकते हो, ये L2 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। ओके, तो nRT कॉमन कर दूँ तो मेरे लिए 1/L2 माइनस 1/L1 आ रहा है, और जी को भी इधर ले आओ, हमको मास चाहिए, तो इस तरह का आंसर आना चाहिए। अब इस तरह का ऑप्शन में सब में एलसीएम करके दिया हुआ है, तो एलसीएम कर लो, L2 L1 आ गया, L1 माइनस L2 ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है मेरा आंसर, इसको एलसीएम कर लो, मास की वैल्यू nRT/G L1 माइनस L2 बाई L1 L2। सो अच्छा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सब नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी एक्सपेंड्स एडिबेटिकली टू वॉल्यूम सो एंड सो, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके लिए P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस गामा, है ना। तो एक्सपेंशन दिया है, V2 दिया हुआ है आपको, V1 दिया हुआ है, तो P2 इक्वल टू P1 V2 बाई V1 बाई V2, इन्वर्स रिलेशन होता है V1 बाई V2 होल पावर गामा, है ना, बिकॉज PV पावर गामा कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर ये V1 बाई V2 1/3 है, तो ये 1/3 P2 इक्वल टू P1 इंटू 1/3 होल पावर गामा हो जाएगा, और 3 पावर गामा की वैल्यू आपको दी हुई कुछ कैलकुलेशन में, है ना। तो वर्क डन यहाँ पर P2V2 में P1 बाई 3 पावर गामा इंटू V2 क्या है, 3 लीटर है, तो 3 लिख सकते हो। मैं वॉल्यूम को लीटर्स में लिख रहा हूँ, तो इंटू 10⁻³ लिखने लास्ट में। P1 हम लोग अभी लास्ट में यूज़ करेंगे। STP बोला गया तो P1 की वैल्यू 180 है, 180 मतलब 10⁻⁵ पास्कल है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर था, तो 1 लीटर और 3 लीटर्स का 10⁻³ आएगा, और प्रेशर जो है 10⁻⁵ है, तो -3 और +5 +2 दिखेगा। नीचे 1 माइनस गामा की वैल्यू 1.4 है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, इसको मैं कॉमन कर लूँ तो 10⁻2 3 पावर 1 इंटू 3 पावर गामा, 3 पावर गामा कितना है 4.65 माइनस ये 1 दिखेगा, डिवाइड बाई 0.4 माइनस के साथ। अब इस पे आंसर में माइनस तो दिया नहीं, मतलब इन्होंने मैग्नीट्यूड मांगा है, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये 3/0.65 4.65 लेस देन 1 आ जाएगा, तो आप देख सकते हो माइनस कट जाएगा, तो ये 4/10 है, 4/10 1000/4 250 हो जाएगा, इंटू 3/4.5 1/5 2/3, तो ये 1/3 जैसा आ जाएगा, तो 270/3 के आसपास दिख रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। तो 100 से थोड़ा सा आंसर कम आना चाहिए, 100 से कम आंसर आना चाहिए। ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदाज़ा लगाना सीख रहा हूँ आपको। तो मेरे को ये देखो 4/10 है, 1000 ऊपर गया, 1000/4 250 आ गया, ये तो लॉजिकल है।
ये जो वैल्यू आ रही है ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1/3 जैसी आ रही है ना। 3/4.5 मान लेता तो क्या होता, 1/3/2 होता, मतलब 4.5 तो 1/3 आता, तो 1 - 1/3 2/3, तो 500/3 ऐसा आ जाता। 500/3 नहीं 1/3 आता, सॉरी ये 2/3 आता, तो 1/3 बचता, 1/3 बचता मतलब 250/3 80 के आसपास आता, 80-85 के आसपास आता। बट हमने वो अप्रॉक्सीमेशन लिया 4.65 है, तो और थोड़ा आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो आप नियरेस्ट आंसर आप देख सकते हो इसका 90 आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। 90 के आसपास आप कैलकुलेशन करोगे तो अच्छे से आंसर आ जाएगा। 3/4.65 - 1 इंटू 250 करो, आंसर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते। 2 कार्नोट एंजिन्स ऑपरेट इन कैस्केड। अगेन बोला कैस्केडिंग वाला क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमने कैस्केडिंग वाला क्वेश्चन किया था पहले, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर T1 ये वर्क, ये आपका T2, यहाँ पर अगेन वर्क, यहाँ पर आपका T3, सच दैट बोथ इंजिन परफॉर्म इक्वल वर्क। यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, तो यहाँ पर 600 केल्विन, यहाँ पर 400 केल्विन था, तो ऐसा क्वेश्चन अभी किया हुआ है। तो बीच का जो टेम्परेचर आया वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आया था, 600 + 400/2 आया था। तो मैं इसका आंसर भी 600 + 400/2 मतलब मीन आ रहा है। तो अगर वर्क इक्वल है, इफ़ वर्क इज इक्वल देन T2 विल बी इक्वल टू T1 + T3/2 हो जाएगा, एग्जैक्टली मीन आ जाएगा। मीन आ जाएगा तो ऑप्शन 1 से मैच हो जाएगा। क्योंकि हमने एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं इसलिए मैं वापस सेम प्रोसेस नहीं कर रहे हम लोग। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा मिसिंग है, तो ये बोनस है, मतलब आंसर की एरर है, चारों ऑप्शन मैच नहीं होंगे, आप ट्राई करना। तो ये बोनस है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी। बिकॉज CP/CV फॉर गैस द एस्टिमेट ऑफ T2/T1 इज गिवन बाई, तो अंडरगोस एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस गेट्स डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो गया, तो आपको फॉर्मूला है TV पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम डबल हो गया तो T2/T1 इज V1/V2। वॉल्यूम गेट्स डबल्ड, तो V2 क्या है 2V1, तो 1/2 हो जाएगा। गामा -1, गामा -1, तो आपको पूछा गया T2/T1 इज गिवन बाई, तो ये आपका आंसर ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अंडरगोस कौन सा गैस दिया गया है वो भी बोला नहीं है, डबल्ड। कॉन्सिक्वेंटली द कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स चेंजेस फ्रॉम T1 to T2। अच्छा, कोलिजन टाइम के बारे में पूछा गया। देन एस्टिमेट ऑफ T1/T2, तो ये टेम्परेचर हो गया, तो कोलिजन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो भी रूट से डिपेंड करता है। बिकॉज कोलिजन टाइम मीन फ्री पाथ जो होता था 1/√2 πn² d ऐसा आता था। कोलिजन टाइम जो होता है बाय एवरेज स्पीड होता है, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस लैम्बडा है, स्पीड एवरेज है, तो एवरेज स्पीड √2 से √t टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो √2 का टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है, तो आपका स्पीड जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम जो है इनडायरेक्टली T1/T2 पूछा है ना आपको, T1/T2 जो होगा वो √T2/T1 होगा। मतलब यहाँ जो T2/T1 है उसका रूट लेना है, तो आपका T1/T2 इज √T2/T1 दैट इज V1/V2 होल पावर गामा -1/2 पावर रूट का 1/2। तो ये पावर क्या हो जाएगा 1/2 है, होल पावर गामा 1/2। तो आंसर गामा -1/2 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, गामा -1/2 आंसर आना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 1/2 होल पावर गामा -1/2, तो गामा को कौन सा गैस बोला गया, एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम गेट्स डबल। तो मोनोएटॉमिक गैस में गामा ही बोला गया, इसमें केवल नंबर्स दिए, लेकिन बाकी में गामा भी दिया हुआ है। तो ये गामा +1 नहीं होना चाहिए, गामा -1/2 होना चाहिए। गामा -1/2 आंसर सही आंसर होगा। तो इसको अभी आपके JEE के PY को इसमें बोनस दिया गया था, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में गलती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A Carnot engine efficiency of 1/10 is used as a refrigerator. Work done on the refrigerator is 10 joules. The amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature will be. Okay. Carnot engine की efficiency दी हुई है, efficiency is equal to 1 - T2/T1। तो T2/T1 का रेशियो आपको आ गया 1 - 0.1 दैट इज 0.9 है ना। T2/T1 आपको 0.9 आ गया। COP होता है
डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज Q2 बाय वर्क। ओके, तो ये COP का दूसरा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर के टर्म में, डिजायर्ड इफेक्ट में लो टेम्परेचर T2 बाई T1 माइनस T2। तो यहाँ से T1 T2 तो नहीं पता बट रेशियो पता है, तो उसको यूज़ कर लो, डिवाइड कर लो इसको T2 से, तो ये 1 बाई T1 माइनस T2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो T2 बाई T1 आपका आ गया तो 0.9, तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा 0.9 मतलब 9/10 है, तो ये 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10/9 लिख सकते हो। Q2 निकालना है आपको, तो वर्क अपॉन 10/9 माइनस 1, तो 9 माइनस 10 माइनस 9 1/9 ऊपर चला जाएगा, तो वर्क इंटू 9 हो जाएगा। तो वर्क कितना दिया आपको 10 जूल्स दिया हुआ है, तो 10 इंटू 9 आपका आंसर हो जाएगा 90 जूल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 जूल्स। 90 जूल्स इसका ऑप्शन में दिखेगा क्या? यस, ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है मेरा। तो वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर जो होगा, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड बाय रेफ्रिजरेटर होगा, सॉरी हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर होगा 90 जूल्स। आपने 10 जूल्स का वर्क दिया, 90 जूल्स रिमूव कर रहे हो, फाइनली हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग होगा 100 जूल्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट इंजन इज इन्वॉल्व विथ हीट एक्सचेंज ऑफ 1915 joules, minus 40 joules and 125 joules and Q joules during one cycle having a efficiency of 50%, then value of Q is, तो efficiency 50% है, तो heat supplied और heat rejected 1 minus Q2 by Q1, 1 minus Q2 by Q1 is equal to 0.5 है, तो Q rejected by Q supplied is equal to 0.5 है। तो इसमें सप्लाई जो दिख रहा है पॉजिटिव होता है, ये दोनों दिख रहे हैं। रिजेक्टेड कितना आएगा निकाल लेते हैं, जो Q रिजेक्टेड आपके लिए हो जाएगा 0.5 इंटू 1915 प्लस 125, है ना। तो ये आपका हीट रिजेक्टेड आ गया। उस हीट रिजेक्टेड में से एक -40 है, तो बाकी का हीट रिजेक्टेड कहाँ से आया होगा? इस Q जूल से आया होगा। तो ये Q जूल्स आपका क्या है पूछा गया है, अचीविंग एफिशिएंसी ऑफ 50%, एफिशिएंसी ऑफ 50% एफिशिएंसी है, 50% एफिशिएंसी है। तो यहाँ से आप Q रिजेक्टेड निकाल लो पहले, ये आ गया 25 ऐड कर दो इसके ऊपर, तो 2040 इंटू 0.5 1020, तो 1020 आपका हीट टोटली रिजेक्ट हो रहा है। उसमें से 40 तो दिख ही रहा है, 40 तो दिख ही रहा है, तो बाकी का क्या हो जाएगा? तो 40 जूल्स प्लस Q जूल्स मस्ट बी 102, तो Q की वैल्यू 1020 माइनस 40 हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से 980 जूल्स आंसर होगा Q का। माइनस 980 होगा, टेक्निकली माइनस 980 होगा, बट इसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है ऑप्शंस में, तो 980 मेरा ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ए बैलून इज फिल्ड विथ हीलियम बर्स्ट इमीडिएटली, तो ये बर्स्ट हो गया। आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ हीलियम कैन बी कंसिडर्ड एज, तो पहली बात तो बर्स्टिंग जब भी होती है तो सडन चेंज होता है, सडन चेंज हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो रिवर्सिबल कुछ भी लिखा हो तो गलत है, ये तो गलत है। इरिवर्सिबल आइसोथर्म, तो एक्सपेंशन जब होता है तो हीट ट्रांसफ़र हो या ना हो, बट टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज होने वाला है, तो आइसोथर्मल गलत है। ये दोनों इरिवर्सिबल दिया हुआ है, तो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक होगी, एक इरिवर्सिबल होगा एक रिवर्सिबल होगा, तो इरिवर्सिबल वाला सही होगा, बिकॉज इट्स ए नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रियल में कोई भी लाइफ में प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है हीट ट्रांसफ़र 0 होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज या इंटरनल एनर्जी 0 होनी चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस में आप देख सकते हो इंटरनल एनर्जी का चेंज या वर्क डन का वैल्यू 0 नहीं होगा, बीच में शायद आइसोकोरिक प्रोसेस दिया होगा, वो एक ही बचा हुआ है, इसका वर्क डन 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क डन 0 होता है। तो इस ऑप्शंस को मैच करते हुए देखो, 1 में 2 आना चाहिए, 2 में 4 आना चाहिए और 3 में 1 आना चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। ओके, सो अगेन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ कुछ प्रोसेसेस दिए हुए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। 2 लाइन्स ऐसी दी हुई है, ये 2 लाइन्स पैरेलल, मतलब ये दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर से, एक T1 है एक T2 है।
तो दोनों आइसोथर्म्स है, दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस की दो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस दी हुई है। तो एक प्रोसेस आपको दिख रहा है ए से बी स्ट्रेट लाइन, तो मेरे को ए से बी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, ओके। और मेरे को ए से सी सीधा दिखाया गया ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स, ये पॉइंट सी, मतलब एक आइसोबारिक हो गया, एक आइसोखोरिक हो गया। ए से डी कुछ पीछे दिखाया गया, इससे पीछे दिखाया गया ऐसे, है ना, इस पॉइंट तक ऐसा पीछे गया। तो अगर ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर घटा है, ए से डी में प्रेशर घटा है, तो वर्क डन ए से डी में नेगेटिव होगा, वर्क ए टू डी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क ए सी क्या होगा, जीरो होगा, वर्क ए बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। आपको 3 प्रोसेस दिए हुए, तो सब में टेम्परेचर चेंज सेम हुआ, तो इंटरनल एनर्जी सबकी सेम होगी। डेल्टा यू इज सेम फॉर ए टू बी इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू ए, डेल्टा यू फॉर बी टू, डेल्टा यू फॉर ए टू सी, डेल्टा यू फॉर ए टू डी। सब में टेम्परेचर चेंज जो सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी सेम आपको ऑप्शन 2 में दिख रही है। वर्क ए बी पॉजिटिव दिख रहा है, वर्क ए सी 0 दिख रहा है, ऑलमोस्ट सही है। वर्क ए डी पॉजिटिव करके इसने चौपट कर दिया क्वेश्चन को, ये नेगेटिव आना चाहिए था, तो ये मैच नहीं हो रहा है। बाकी ऑप्शंस अनइक्वल दे रहा है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव सही आंसर इसका। बहुत ध्यान से पढ़ना है, इतने सारे ऑप्शन सही देखे, लास्ट वाला ऑप्शन उसने चौपट किया, और बच्चे इतने ऑप्शन देख के खुश होकर आंसर चेक करके आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन में उसने लोचा मारा है कि कन्फ्यूज़ किया आपको, और आपने अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो ये लाइन आपके लिए घातक हो सकती थी, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस बिकम्स 32 टाइम्स, ओके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है पी बी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको डेंसिटी फॉर्मूला में कैसे लिखे, देखो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। डिफ्रेंशिएट करो तो देखो डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पर मास को वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको यहाँ लिखोगे तो प्रेशर इंटू मास पावर गामा, डेंसिटी पावर गामा। बट मास तो कांस्टेंट है, तो उसको उस तरफ लेकर तो नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई रो पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या पी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, पी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू रो पावर गामा। तो ये एक रिलेशन आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस का डेंसिटी के टर्म में। तो अब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई 32 गुना, और कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए गामा डायटोमिक हो जाता है 7/5, दैट इज़ 1 + 2/f, f की वैल्यू 5 लो, आपको 7/5 आएगा। बहुत क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है ना। तो इसको 1 + 2/f से लिख सकते हो, f की वैल्यू 5 है, डाई के लिए f की वैल्यू होती है 5, डायटोमिक गैस के लिए f की वैल्यू 5। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँ तो P2/P1 इज इक्वल टू ρ2/ρ1 होल पावर गामा। तो 32 होल पावर 7/5, और 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हो, और ये 7/5 है, 5 कटा 2 पावर 7 है, 2 पावर 7। तो P2 की वैल्यू 2 पावर 7 P1, P2 की वैल्यू 2 पावर 7 P1। 2 पावर 7 मतलब 32, 64, 128 आंसर इसका हो जाएगा। तो प्रेशर कितने गुना बढ़ गया, 128 गुना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये रिलेशन भी आपने डेफिनेटली क्लासरूम में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस सप्लाइज 6000 जूल्स पर मिनट हीट टू सिस्टम। तो Q दिया हुआ है आपको 6000 जूल पर मिनट, तो Q/T दिया हुआ है आपका, Q इक्वल डेल्टा U/W में वो एनर्जी होता है। डेल्टा U/T में डेल्टा U दिया हुआ है 2.5 10⁻3, ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा U। तो 2.5 10⁻3 बाई टाइम, ओके, प्लस वर्क डन कितना दिया 90 वाट, ये पावर में दे दिया डायरेक्टली। तो Q भी दिया हुआ है 6000 जूल पर मिनट, इसको भी लिख दो 6000/60, ये वाट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया 0 0 कटेगा, 600/6 100, तो 100 - 90, 100 - 90 इक्वल टू 2.5 × 10⁻3 बाई टाइम। आपको टाइम पूछा गया यहाँ पर, तो ये 10 उधर चला गया, 10⁻2 हो जाएगा। तो ये 2.5 × 10⁻2 सेकेंड्स, दैट इज़ 250 सेकेंड।
250 सेकेंड का आंसर ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। सो अगेन बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पर यूनिट टाइम इन टर्म्स ऑफ पावर। फर्स्ट लॉ Q इक्वल डेल्टा U प्लस W होता है, उस सबको दोनों साइड्स टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ पावर। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ रिजिड गैस N इक्वल टू 4 दिया हुआ है। रिजिड गैस ऑफ डायटोमिक गैस F की वैल्यू 5 है, डायटोमिक बोला है। टेम्परेचर चेंज 50 दिया हुआ है। व्हेन नो वर्क इज डन, तो वर्क डन 0 बोला गया, मतलब NCV डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो हीट इक्वल टू डेल्टा यू है, NCV डेल्टा टी लगा दो, है ना। तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी डायटोमिक गैस के लिए F/2 R। तो N की वैल्यू 4 है, F/2 मतलब 5/2 इंटू R 25/3 लिख सकते हो, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 50। तो आप देख सकते हो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो R को R ही रहने दो बोल रहा है, R को कैलकुलेट मत ही करो बोल रहा है। आंसर में ऑप्शन में R दिया हुआ है, मैंने अभी ऑप्शन देखे तो सारे ऑप्शन में R दिख रहा है मेरे को। तो R को R रहने दो, डेल्टा टी की वैल्यू 50 है, डेल्टा टी की वैल्यू 50 है। तो 4 गया 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 50 500 R। तो अगेन है ईजी क्वेश्चन, वर्क डन 0 बोल दिया तो Q इक्वल टू डेल्टा यू, NCV डेल्टा टी लगा दो, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ऑप्शन 500 मेरा 4 से मैच हो रहा है, तो Q इक्वल टू 500 R आंसर आ जाएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ये तो बचपन से पता है हमने, है ना। ये पाथ फंक्शन होते हैं, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है, टेम्परेचर प्रेशर ये सब पॉइंट फंक्शंस होते हैं। चलो 1 मोल N इक्वल टू 1, 38 नंबर है क्वेश्चन का, मिक्स मत करो। 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस परफॉर्म्स वर्क Q/5, वर्क इक्वल टू Q/5 है, F की वैल्यू 5 है, डायटोमिक गैस बोल रहा है, ओके। व्हेन हीट इज सप्लाइड इज Q, हीट सप्लाइड Q बोला गया, ओके। Q इक्वल टू QE बोला गया। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज XR/8। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब C पूछा गया है, तो पहली बात तो C की वैल्यू निकालनी है आपको। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है ना। तो यहाँ पर डेल्टा U को क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा U को लिख सकते हो Q माइनस W दैट इज़ 4Q/5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अभी मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछा गया है, तो या मैं डेल्टा U को क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस W लिख सकता हूँ 4Q/5। अभी Q/5 क्या है आपका वर्क है, Q/5 क्या आपका वर्क है। तो आपको इस टर्म्स को डेल्टा U को Q/5 और डेल्टा U क्या लिख सकते हो आप, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी इक्वल टू 4/5। Q को लिख सकते हो NC डेल्टा टी, NC डेल्टा टी। तो N डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू 5/4 टाइम्स CV हो जाएगी। तो 5/4 इंटू CV की वैल्यू F/2 R, F कितना है 5 इंटू R। तो आप देख सकते हो 25/8 आ रहा है, 25/8 R। तो ऑप्शन में बोल रहा है XR/8, तो X की वैल्यू पूछी होगी, तो X की वैल्यू 25 आंसर हो जाएगा आपका। XR/8 के फॉर्मेट में आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर आपका 25 हो जाएगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सैंपल ऑफ गैस विद गामा इक्वल 1.5 टेकन फ्रॉम एडियाबैटिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कंप्रेस फ्रॉम 1200 सेंटीमीटर क्यूब टू 300। तो ये आपका V1, ये आपका V2। इनिशियल प्रेशर P1 दिया हुआ है, तो फाइनल प्रेशर तो बढ़ेगा, फाइनल प्रेशर तो बढ़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन निकाल सकते हो, P2 निकाल लो पहले, P1 V1/V2 होल पावर गामा। तो P1 को आपको दिया हुआ है 200 किलो पास्कल, है ना। तो P1 अभी रहने दो, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। V1/V2, तो V1 1200 है, 300, तो 4 हो गया, 4/4 पावर गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 1.5, 3/2। तो मैं इसको 3/2 को 2 स्क्वायर लिखो तो 2 कट जाएगा, 2 पावर 3 8 आ जाएगा, तो 8P1 आ जाएगा, है ना। 8P1 आ गया। अभी मेरा वर्क डन का फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1/1 माइनस गामा, इसको यूज़ कर लो फटाफट, है ना।
तो आंसर में नेगेटिव दिया नहीं तो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना, कंप्रेशन में वर्क डन तो नेगेटिव होता ही है ना। तो P2 V2 मतलब 8P1, V1 कितना है 1200 माइनस P1 इंटू 300 है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस 1.5। तो मैं देख सकता हूँ P1 कॉमन कर लेते हैं, P1 में आ रहा है 200 किलो पास्कल, तो 200 इंटू 10⁻3, तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻5 लिख सकता हूँ कॉमन करके, है ना। 1200 माइनस 300 900 आ गया, सो 1200 नहीं, ये 2 जीरो को भी बाहर ले लेते हैं चाहे तो। 12 8 जा 96, 9600 माइनस 300 9300 आएगा, 9300 आ रहा है, 9300 आ रहा है आपको। ये 0.5 आ रहा है नेगेटिव के साथ, मतलब डबल हो जाएगा ऊपर जाके। तो 1200 माइनस 300 आ रहा है आपको, 1200 माइनस 300 900 आ रहा था, सॉरी। तो 900 पहले लिख लेते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 10⁻5 इंटू 900। अब ये जो आया लीटर्स में है, तो माइनस 10⁻³ भी करना पड़ेगा, 10⁻³ करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो लीटर्स में है, ये तो लीटर्स में है। तो P1 कॉमन किया तो 8 इंटू 8P1 है ना, तो P1 कॉमन कर लो, तो हाँ P1 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, चलो कर लेते कैलकुलेशन। 8P1 आ रहा है आपका, प्रेशर 8 गुना बढ़ गया, तो वर्क डन पूछा गया। चलो 8 इंटू P1 कितना है 200 इंटू 10⁻5 इंटू 1200 इंटू 10⁻³ माइनस P1 200 इंटू 10⁻3 है, सॉरी किलो पास्कल है, इंटू 300 इंटू 10⁻³ बाई 1.5 मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, साइन भूल रहे हैं, ओके। तो आप देख सकते हो +3 -3 +3 -3 गया, ओके। 200 कॉमन कर ले तो 1200 बचेगा, 8 इंटू 1200 बचेगा, है ना। 8 इंटू 12 9600 हो जाएगा 84 सॉरी 80 88 96, ओके। 96 माइनस 300 9300 हो जाएगा, इंटू 200 बच रहा है, इंटू 200 बच रहा है, किलो पास्कल में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अच्छा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, 10⁻³ मल्टीप्लाई किया, सही है, डिवाइड बाई 0.5। सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ तो लीटर के लिए करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10⁻6 करना पड़ेगा, तो एक और 10⁻³ लगेगा, तो -3 में 2 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, तो ये 4 कैलकुलेशन यह पर कर लेते हैं इसको। 8 इंटू P1 तो ये 1600 किलो पास्कल हो जाएगा, ओके। ये 1600 किलो पास्कल हो गया सिंपली, 8 इंटू 200 1600 किलो पास्कल। तो यहाँ पर वर्क डन 1600 P2 V2, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं हम लोग, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा। 1600 इंटू V1 कितना है 1200, इसमें 10⁻³ है, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यहाँ पर 200 इंटू 300। अच्छा वॉल्यूम 2 हम गलत ले रहे, उल्टा ले रहे थे, V2 क्या है 300 है ना, इसलिए गलत हो रहा था। 10⁻6 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल का इक्वल टू इनिशियल कितना है 200 इंटू 10⁻³ इंटू 1200 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1.5। अब आराम से आंसर आ जाएगा, -6 + 3 -3 बचा, -3 में से 2 जीरो यहाँ काट दिया, 1 जीरो यहाँ काट दिया, तो आप ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, ये जीरो काट दो, तो आपको बच रहा है 480, ये 480 बच रहा है, माइनस 20 इंटू 12 240 बच रहा है, डिवाइड बाई 0.5 बच रहा है, नेगेटिव साइन आएगी वो अलग बात है, तो 240 इंटू 2 आ जाएगा, 240 इंटू 2 आ जाएगा आंसर, 480 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। 480 जूल्स का वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा, कंप्रेशन हुआ है, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा, तो 480 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। V1 V2 गलत ले रहे थे कब से, इसलिए कुछ आगे पीछे हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। यहाँ पर
In the reported figure, the cyclic process ABCD, a sample temperature of the gas is taken from A to B, B to C and C to D. A से B लेके गए आप एक बार और C से D लेके गए, ऐसा कुछ है ना, सच दैट T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2. तो कौन सा प्रोसेस करेक्ट है पूछ रहा है. चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B, C एंड D आर इक्वल. तो यहाँ पर वर्क डन जो है वही वर्क डन यहाँ पर भी है ना. तो आप देख सकते हो ये कुछ कार्नोट इंजन जैसा दिख रहा है ना. ये दोनों आइसोथर्म्स है, ये हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये एडियाबैटिक्स होंगे है ना. इनके वर्क डन इक्वल है. तो वर्क ए बी इक्वल टू वर्क डी सी, ए टू बी में वर्क डन और डी टू सी, ए टू बी में और डी टू सी में वर्क डन इक्वल नहीं होगा. ओके, बिकॉज ये हीट सप्लाइड यहाँ पर ज़्यादा है. इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो क्या हो रहा है देखना पड़ेगा आपको. ए टू बी क्या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा है ना. यहाँ पर टेम्परेचर T1 T2 दिए हुए, तो वर्क डन इक्वल इन दोनों प्रोसेस में तो नहीं होगा बिकॉज इसका एरिया बड़ा है. ए टू बी का एरिया बड़ा दिख रहा है आपको PV ग्राफ में है ना. ये एरिया ए टू बी का है और डी टू सी का एरिया इतना ही है. तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, लॉजिकल बात है. तो ये तो गलत है ना. वर्क ए डी और बी सी इक्वल है. वर्क ए टू डी और बी टू सी आपको दिया ही हुआ है. वर्क डन इफ द प्रोसेस बी सी एंड डी आर इक्वल, बी टू सी और डी टू ए इक्वल है. तो आपको ए टू डी मतलब ये एक्सपेंशन और बी टू सी ये कंप्रेशन इसके नेगेटिव होगा. इसका उल्टा कर दो तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो डायरेक्शन उल्टा कर दो तो वर्क डन दोनों केस में इक्वल आ जाएगा है ना. हम इसको कैलकुलेट किए बिना भी कर सकते हैं. तो ये डेफिनेटली सही आंसर होगा. ओके, बिकॉज ए टू डी, डी टू ए और बी टू सी का वर्क डन का मैग्नीट्यूड इक्वल है बोला गया. वर्क डन इफ द प्रोसेस बी टू सी एंड डी ए आर एडियाबैटिक, ये दोनों एडियाबैटिक है तो दोनों में हीट ट्रांसफर 0 है. तो दोनों का इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है, दोनों का इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है. तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम मतलब दोनों का वर्क डन भी सेम है बिकॉज Q 0 दोनों केस पे Q 0 है. अगर ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये PV पावर गामा है दोनों, तो दोनों में Q 0 है तो दोनों का डेल्टा U सेम है बिकॉज ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बीच में है. तो ये टेम्परेचर का चेंज T1 माइनस T2 हुआ, ये भी T1 माइनस T2 हुआ. तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ही वर्क डन होता है माइनस साइन के साथ. तो आप देख सकते हो इन दोनों का वर्क डन भी इक्वल होगा, वर्क डन भी इक्वल होगा. तो बस थॉट प्रोसेस है, कार्नोट इंजन का ही डायग्राम दिया हुआ है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली टेम्परेचर T1 पे था. एनक्लोज इन सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन. द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड टू टेम्परेचर एडियाबैटिकली टू टेम्परेचर T2. एक्सपैंड किया तो टेम्परेचर घटा होगा बाय रिलीजिंग द पिस्टन सडनली. इफ L1 L2 आर द लेंथ्स ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ T1 बाई T2 विल बी. तो वॉल्यूम से रिलेशन आएगा आंसर. तो वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो वही लेंथ का रिलेशन होगा. आपको फॉर्मूला पड़ा TV पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो T2 बाई पूछा गया T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 लिख दो, हो जाएगा V2 बाई V1 होल पावर गामा -1. तो कौन सा गैस बोला गया? मोनोएटॉमिक गैस. तो गामा मोनो की वैल्यू 5/3 होती है ना. आप लिख सकते हो 1 + 2/f, f की वैल्यू 3 होती है तो 1 + 2/3 तो 5/3 आएगा है ना. तो यहाँ पर V2 बाई V1 इज नथिंग बट A इंटू L2 बाई A इंटू L1. वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ. तो पिस्टन जो है ऐसा है ना, अभी यहाँ पर पिस्टन आपने यहाँ तक बांध रखा था है ना, यहाँ था इनिशियली, ये लेंथ L1 था. एक्सपैंड हुआ तो ये यहाँ आ गया होगा, पिस्टन ऊपर चला गया होगा, ये लेंथ L2. वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर घटा होगा है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो L2 बाई L1 होल पावर गामा मतलब 5/3 -1. 3 - 5 2/3 दिख रहा है L2 बाई L1 से. L2 बाई L1 2/3, L2 बाई L1 2/3 ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है. ओके, इसमें L1 बाई L2 दिया इसलिए गलत है. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ए रिवर्सिबल हीट इंजन 1/4 ऑफ इनपुट इनटू वर्क. तो एफिशिएंसी क्या है? हीट इंजन का सप्लाई है 1/4 कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एफिशिएंसी 1/4 दे दी आपको है ना. बिकॉज ये क्या दे रहा है? वर्क इज इक्वल टू Q/4. तो Q/4 बाई Q
क्यू क्यू कट जाएगा, एफिशिएंसी दिया आपको है ना। When the temperature of sink is reduced to 52 Kelvin, the efficiency is doubled. Temperature of Kelvin in Kelvin of the source will be, तो source temperature पूछा गया, तो ये हो गया 1 माइनस T2 बाई T1। तो T2 बाई T1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/4 लिख सकते हो है ना। अब सेकेंड केस पे बोल रहा है कि टेम्परेचर तो वही रखा है ना, हीट इंजन ऑपरेट्स 1/4 ऑफ, तो टेम्परेचर वही रखा है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन इन द सोर्स विल बी, sink is reduced by 52, then temperature of the Kelvin in the source will be, temperature in Kelvin of the source T1 पूछा गया आपको, T1 पूछा गया है। अगले केस में T2 को क्या ले लिया, T2 माइनस 52 ले लिया, तो यहाँ से मैं T2 को लिख सकता हूँ 3/4 T1, या T1 को लिख हाँ T2 को लिख सकते हो 3/4 T1। सेकेंड केस में एफिशिएंसी 1/2 दिया, डबल हो गई, मतलब डबल हो गया, तो 1 माइनस T2 माइनस 52 बाई T1। T2 को 3/4 T1 लिख सकते हो, 3/4 T1 लिख सकते हो। तो यहाँ से इस 1/2 इधर ले आओ, तो T2 की जगह मैं लिखूँ 3/4 T1 माइनस 1 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा है ना। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो T1 इज इक्वल टू 3/8 T1 माइनस 1 है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा कुछ कैलकुलेशन देखो 52, हम 52 को भूल गए है ना, यहाँ पर 52 भी तो है ना। चलो तो ये इस तरफ आ गया, तो T2 माइनस 52 बाई T1 इज इक्वल टू T2 माइनस 52 बाई T1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 है ना। तो मैं इसको T2 बाई T1 अलग अलग लिख दूँ तो 3/4 हो जाएगा। इसको इजीली करने के लिए T2 बाई T1 ऐसे लिख दूँ माइनस 52 बाई T1 इज इक्वल टू 1/2। अब T2 बाई T1 आपको पता है 3/4 है, T2 बाई T1 3/4 लिख सकते हो डायरेक्टली। तो 3/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 52 बाई T1। तो ये 3/4 मतलब 0.75 माइनस 0.5 0.25 मतलब 1/4। तो T1 की वैल्यू 52 इंटू 4 हो जाएगी, दैट इज़ 208, 208 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगेन मॉडरेट क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है ना, कार्नोट इंजन का बेसिक क्वेश्चन है। तो आंसर है 208 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिपोर्टेड फिगर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इज गोइंग थ्रू साइक्लिक प्रोसेसेस। तो ये आपको एरिया दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है आपको, जिसका 40 प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर 20 प्रेशर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10, और यहाँ वॉल्यूम में 20 और 40 दिया हुआ है, तो ये रेडियस भी 10 हो जाएगा। तो पाई r² होता है, पाई इंटू 10 लिखना चाहिए आपको। R1 R2 अलग अलग हो सकते थे, एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं हो तो, स्पेरिकल ना हो तो, सर्कुलर ना हो तो यहाँ पर 10 × 10 100, तो 100 पाई जूल्स, 100 पाई जूल्स हो जाएगा यूनिट में। यूनिट जूल्स में क्यों आ रहा है, ये किलो पास्कल है, लीटर है, लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, किलो को 10⁻+3 से, तो +3 -3 कट जाएगा, तो आंसर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यूनिट्स का ध्यान रखिए हर क्वेश्चन में है ना। अगला क्वेश्चन, एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, एडियाबैटिक प्रोसेस पूछ रहा है, तो PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पूछ रहा है dP/P क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, तो dP/P क्या होगा इन टर्म्स ऑफ गामा। ओके, ये सब तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, UV रूल लगा दीजिए। हमने इस तरह का क्वेश्चन किए हुए हैं, अलग अलग रिलेशन भी लाए हुए हैं है ना, बल्क मॉडल्स निकालते वक्त। तो यहाँ पर dP V पावर गामा प्लस P को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो गामा इंटू V पावर गामा इंटू dV, V पावर गामा -1 इंटू dV इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो UV रूल लगाया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर V पावर गामा -1 को V पावर गामा बाय V लिख सकते हो, dP V पावर गामा प्लस P गामा V पावर गामा बाय V लिख सकते हो, dV इक्वल टू 0। V पावर गामा को कांस्टेंट करके निकाल दो, उस तरफ 0 हो जाएगा। तो dP की वैल्यू -P/V इंटू गामा dV, हमको चाहिए dP/P चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, dP/P इक्वल टू माइनस गामा dV/V ऐसा लिख सकता हूँ मैं।
तो इस तरह का ऑप्शन आंसर मैच में होना चाहिए आपका। तो ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका? ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। सो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हमने किए हुए हैं, तो ये आपका आंसर ऑप्शन 1 से मैच हो जाएगा। यूवी रूल लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, जिसमें भी अगर टेम्परेचर वॉल्यूम में भी इस तरह का रिलेशन चाहिए तो यूवी रूल लगाइए टी वी पावर गामा -1 से, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइडियल गैस इन सिलेंडर इज सेपरेटेड बाय पिस्टन्स सच दैट द एंट्रोपी ऑफ पार्ट one part is S1 and that of the other part is S2. Given S1 is greater than S2, S1 is greater than S2. The piston is removed, then the total entropy of the system will be. देखो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एंट्रोपी गिवन S1 is greater than S2, if piston is removed, then the total entropy of the system is. तो पिस्टन रिमूव कर रहे हो तो भी एंट्रोपी तो ऐड ही होगी, एंट्रोपी तो ऐड ही होगी, तो S1 + S2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, पीवी डायग्राम आइडियल गैस के लिए अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस CD, इस पे वर्क डन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ये कुछ प्रोसेस है, तो प्रेशर्स दिए हुए, ये सबका कुछ वॉल्यूम्स दिए हुए, सब दिया हुआ है। कौन सा प्रोसेस बोला गया? वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस CD, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला गया। तो आपको V1 V2 दिया हुआ है, P1 P2 दिया हुआ है, एंड गामा की वैल्यू, कौन सा डायग्राम बोला गया? एडियाबैटिक प्रोसेस बोला गया। गामा की वैल्यू 1.4 यूज़ करने को बोल दिया है, तो आपको मोनो डाई सोचने की जरूरत नहीं है, ये डाई है, 7/5 1.4 होता है, तो ये डायटोमिक है इनडायरेक्टली। तो वर्क डन डायरेक्टली P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा। तो मैं C से D जा रहा हूँ, तो मेरा 2 है P2, मतलब यहाँ पर प्रेशर D पॉइंट हमारा D2 है, तो 200 इंटू वॉल्यूम D पे कितना है 3 माइनस P1 प्रेशर कितना है 100 और वॉल्यूम है 4, ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, गामा कितना है 1.4, तो 600 माइनस 400, 200 आ गया ऊपर, डिवाइड बाय 0.4 विथ नेगेटिव साइन, तो 4/10 लिखो, तो 2000/4 माइनस 500 आ जाएगा, माइनस 500 आंसर आ जाएगा। तो माइनस 500 जूल्स इसका आंसर है ना। ये आपका 200 बाय माइनस 0.4 दिख रहा है, मतलब माइनस 500 जूल्स इसका आंसर हो जाएगा। माइनस 500 ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है K2⁻3 है ना। वर्क डन चेंज इन टेम्परेचर बाय 90 L, L गलती से दिया हुआ 90 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर, या केल्विन, 90 केल्विन, ओके। वर्क डन इज XR, वेर X इज इन टर्म्स ऑफ R लिखना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T बाय 1 माइनस X है। X हमको पता नहीं है, तो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन जो होता है ऐसा होता है, देखो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है T⁻x-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको इससे कंपेयर करना है तो x आ जाएगा। तो मैं इसको पहले इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आओ, तो T⁻−2/3 हो जाएगा इंटू V⁻1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो कॉन्स्टेंट के पावर कुछ भी आए हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। -3/2 मल्टीप्लाई करने से ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा V⁻−3/2, V⁻−3/2, -3/2 मल्टीप्लाई करने से 3 कट गया, 2 कट गया, -1 हो गया, यहाँ -3/2 आ गया, ओके। इक्वल टू नया कांस्टेंट K मान लो, C मान लो। तो अब ये इस पे क्वेश्चन में K दिया है तो K ही लिख लो, है ना। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको इससे कंपेयर करो, x-1 इक्वल टू -3/2, तो x की वैल्यू -3/2 + 1 दैट इज -1/2। तो वर्क डन में टेम्परेचर चेंज जो दिया हुआ है डेल्टा T आपको 90 दिया हुआ है, n की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस बोला गया, वर्क डन पर यूनिट मोल ही बोला होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले सकते हो अगर मेंशन नहीं है तो, है ना। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं दिख रही है। मोनोएटॉमिक गैस विद चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू XR, ओके। तो यहाँ पर 1 इंटू R इंटू 90 डिवाइड बाई 1 माइनस -1/2, ये -1/2 याद रखना, +1/2 सब्स्टिट्यूट करो, गलत आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 90R, ये आ गया 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 जाएगा 30 टाइम्स,
3 आएगा 30 तो 60 आर आ रहा है, 60 आर आ रहा है आंसर में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर आंसर x की वैल्यू जो आ गई वो 60 आ जाएगी। x की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगी 60, है ना। तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अगेन इजी क्वेश्चन, बट आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। एडियाबैटिक के कुछ रिलेशन से जनरल प्रोसेस के भी रिलेशन सेम होते हैं, वो रिलेशंस को आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पीवी ग्राफ है, तो आपको पूछा गया है V2 V1 दिया, रेशियो ऑफ द टेम्परेचर T2/T1, प्रोसेस का नाम PV पावर 1/2 दिख रहा है, PV पावर 1/2 दिख रहा है, PV पावर 1/2 दिख रहा है मेरे को, है ना। तो आप देख सकते हो अगर ये गामा इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 है तो TV पावर x-1 आपका कांस्टेंट होता है। तो T2/T1 पूछा गया आपको, ये V1/V2 हो जाएगा होल पावर x-1। तो V1/V2, V1 आपको दिया V1, V2 दिया हुआ 2V1, है ना। तो ये 1/2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा वॉल्यूम। x कितना है, 1/2 है, -1, तो ये -1/2, माइनस नीचे है तो ऊपर आके पावर √2 हो जाएगा, है ना। -1/2 नीचे आके ऊपर से आके √2 हो जाएगा। तो मेरा का T2/T1 की वैल्यू √2 आंसर दिख रहा है। 1/√2 भी है, √2 भी है, लेकिन √2 सही आंसर होगा। ओके, तो अगेन आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, एडियाबैटिक रिलेशंस या जनरल प्रोसेस के रिलेशन, तीनों रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में, पक्का याद रखना है आपको। चलो, इन ए सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स वॉल्यूम एज Kv/3। तो P इक्वल टू Kv/3 है, तो मैं P को लिखूँ V⁻³ इंटू K, है ना। वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंज 100 to 300 है, तो डेल्टा T कितना है आपका 200 पॉजिटिव, विल बी इक्वल टू NR डैश NR, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको पता है। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T बाई 1 - x। x की वैल्यू आप दिख सकते हो, ये PV पावर x से कंपेयर करो तो x की वैल्यू -3 है, तो NR इंटू 200 1 - -3 ये आपका वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू -3 है, तो ये 4 हो गया, 4 जाएगा 250 टाइम्स, तो 50 NR आ जाएगा, 50 NR आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। अगेन इजी क्वेश्चन, बस बेसिक फॉर्मूला से कंपेयर करो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इंडेक्स यहाँ पर -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 मोल ऑफ एडियाबैटिक गैस एट P1 V1 इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली आइसोथर्मली, A to B क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, PV पावर 1 कांस्टेंट है इसके लिए, B to C आपको दिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम है, C to A उन्होंने बोला है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, दिस इज फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कूलिंग टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज द रिस्टोर्ड इनिशियल स्टेट। तो पूछा क्या आपको, वर्क डन बाय नेट गैस, वर्क डन बाय द टोटल प्रोसेस। तो वर्क डन आपका 3 प्रोसेस से हो रहा है, वर्क A to B प्लस वर्क B to C प्लस वर्क C to A, ये वर्क नेट होता है। तो आप देख सकते हो B to C का वर्क डन 0, बिकॉज ये आइसोखोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0 होता है। A to B में आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो NR डेल्टा T लिख सकते हो या NRT ln V2/V1। तो यहाँ पर NRT को लिख सकता हूँ PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं P1 V1 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं P1 V1 ln ऑफ V फाइनल, दैट इज V फाइनल इज 2V1 बाई V इनिशियल V1 प्लस 0 प्लस C2A। ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आप यहाँ देख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 - गामा, 1 - गामा। ये कौन सा गैस बोला गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉलोइंग। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू के टर्म में आंसर दिया, गामा को गामा रखा गया, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो P फाइनल जो है आपका वो ये है, P फाइनल क्या, P1 V फाइनल V1 माइनस P इनिशियल
P इनिशियल कितना है P1/4 इंटू V इनिशियल कितना है 2V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो मैं इसमें से P1V1 इसको ln2 लिख सकता हूँ, प्लस इसको P1V1 कॉमन कर लो तो ये मेरे को 1/2 दिख रहा है, नहीं -1 - 2 दिख रहा है आपको बाय 1 माइनस गामा। 1 - 2 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं P1V1 को कॉमन करूँ, P1V1 को ये 1/2 दिख रहा है, सॉरी 1/2 दिख रहा है, 1/2 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1V1 ब्रैकेट में ln2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गामा -1 दिया है, तो बाहर माइनस ले लिया उन्होंने। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक ही आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये गामा -1 दिखेगा, तो यहाँ माइनस लिख दो। तो उन्होंने ऑप्शन 1 में ये आंसर दिया हुआ है। अब PV को क्या लिख सकते हो, nRT, और n की वैल्यू क्या दी है, 1 मोल बोला गया। n की वैल्यू 1 मोल, n की वैल्यू P1V1 को क्या लिख सकते हो आप, nRT1। तो इनिशियल टेम्परेचर इसका T बोला गया क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर रिवर्सिबली 1 मोल। देखो n की वैल्यू तो 1 यहाँ दिख गई आपको, है ना। आइडियल गैस P1V1 इज अलाउड टू टेम्परेचर एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो इनिशियल टेम्परेचर इन्होंने T माना है, ओके। इनिशियल टेम्परेचर कहीं ना कहीं लिखना चाहिए इनको, तो T है, इनिशियल टेम्परेचर T है। तो आपको P1V1 को nRT लिख सकते हो। तो ये nRT ln2 -1/2 गामा -1 हो जाएगा। 1 माइनस गामा हमारा आंसर आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है इसके अंदर, है ना, बट आपको बेसिक्स पे जाओ, वर्क डन के सारे फॉर्मूलास इसमें यूज़ हो रहे हैं। एडियाबैटिक का भी यूज़ हो रहा है, आइसोथर्मल का भी यूज़ हो रहा है, और दोनों को ऐड करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। आइसोकोरिक का वर्क डन 0 होता है, ओके। सो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में आगे के पेंडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।